तुम जिस समय में जीवन में तुम जी रहे हो, क्या तुम वास्तव में जी रहे हो? तुम जिस जीवन में ये कल्पना करते हो कि मैं जी रहा हूँ, ये जो तुम्हारे अंदर जो भाव है, इस जीवन को मैं जी रहा हूँ, क्या तुम वास्तव में जी रहे हो? क्या तुम वास्तव में जी रहे हो इस जीवन को? तुम इस जीवन को बिल्कुल भी नहीं जी रहे हो। तुम इस जीवन में नहीं जी रहे हो। तुम जो भी इस संसार में करते हो, जिस चीज के माध्यम से करते हो, जिस चीज के सहारे से करते हो, तुम वो नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ सामने अपने आँख से, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो वास्तव में मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं। तुम इसमें नहीं हो। तुम इसमें हो ही नहीं सकते। वो दृश्य ही जी रहा है ना? तुम जो नेत्र से देखते हो ऐसे, तो तुम्हें लगता है कि मैं देख रहा हूँ। तुम नहीं देख रहे हो। वो जो सामने दृश्य है वही देख रहा है और वही जी रहा है। तुम नहीं जी रहे हो, है ना? तुम सोचते हो कि मैं ये विचार कर रहा हूँ। तुम विचार नहीं कर रहे हो, तो वो जो विचार है वही जी रहा होता है। तुम इसमें कहीं नहीं हो। ध्यान दो। तुम किसी चीज पर बुद्धि लगाते हो। बुद्धि लगाते हो किसी चीज पर, किसी चीज के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ मैं हूँ। तुम वहाँ नहीं हो। तुम वहाँ चाह कर भी नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है कि वो मैं कर रहा हूँ। वास्तव में जिस भी चीज पर तुम बुद्धि लगाते हो, जिस भी चीज को तुम विचार करते हो, वो चीज वही होता है। खुद में ही वो खुद होता है। तुम वहाँ नहीं होते। लेकिन तुम तब कहाँ होते हो? प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है वो स्वयं में ही स्वयं से घट रही है। तुम वहाँ नहीं हो। तो तुम कहाँ हो? तुम साक्षी मात्र हो। तुम वहाँ हो ही नहीं। लेकिन जब तुम उन कर्मों से, उन विषयों से, उन विचारों से, उन माध्यमों के, मन, बुद्धि, शरीर, प्रकृति में होने वाले विषयों में, वस्तुओं में, पदार्थों में तुम स्वयं को देखते हो तो ठीक है। लेकिन जब तुम उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए, उन्हें अपने यूज के लिए, अपने प्रयत्न के लिए, उनमें कुछ सुधारने के लिए, उनमें कुछ बनाने के लिए जब तुम आगे बढ़ते हो, समस्या उसमें है। तुम सिर्फ साक्षी मात्र हो। वो परमात्मा इस प्रकृति के साक्षी मात्र हैं। वो है ही नहीं। अगर वो हैं तो वही हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम ही हो। सिर्फ वो है। समस्त प्रकृति खुद में ही कर्म कर रही है। तुम उनमें नहीं हो। ये बात अपने मन को, बुद्धि को जो हैं उनको समझा दो और दिखा दो अच्छे से। जब तुम्हारे मन, बुद्धि इन बातों को स्पष्ट रूप से देख लेती है, जान लेती है, तो वो फिर सीधी राह चलने लगती है, अपने अपने जगह पर आ जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है ना?
तो तुम इस बात को ध्यान दो, तुम उनमें कहीं नहीं हो, तुम उनमें हो ही नहीं सकते, तुम बस हो, तुम हो। तुम कुछ भी देखते हो तो स्वयं को ही उसमें देखते हो, और वही होता है और वही हो रहा है। अर्थात तुम में जो तुम हो और ये प्रकृति, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम्हारा मन बुद्धि अपने अपने रास्ते पर आ जाए और तुम जो हो उसको स्पष्ट रूप से जान लो, देख लो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इनमें। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, विषय कर्म सहज ही प्रकट होते हैं और सहज ही वो होते चले जाते हैं। समस्याएं तब होती है जब तुम वहाँ अपनी टांगे अड़ाने लगते हो और अपना वहाँ योजनाएं बनाने लगते हो, फिर ये ऐसा हो जाता है तुम्हारा जीवन जैसा भी है। तुम इसमें नहीं हो, और जिसे तुम बोलते हो कि ये जीवन ऐसा हो जाता है ऐसा करने से, वो भी वैसा नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी मौन ही है, वो भी ठीक वैसे ही जैसे सागर पर लहरें तैरती हैं। तुम सोचते हो कि लहरें हैं, वो लहर नहीं है, वो सागर ही है। कभी वो लहर किसी पर्वत को उखाड़ देती है, कब है ना, कब वो किसी को डुबा देती है, और कभी देखने में कितना अच्छा लगता है। तो वैसे तुम समझ सकते हो उन लहरों का उठना, गिरना, बैठना इस प्रकृति में वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। समझे? तुम लहर के किनारे से खड़े हो, किनारे पर खड़े हो और तुम देख रहे हो, तुम कहते हो कितना अच्छा है, लेकिन वही लहर जब आगे बढ़कर किसी के घर को, किसी के परिवार को बहा ले जाती है तो उसे कैसा महसूस होता है। तो वैसा ही है यहाँ सिर्फ हो रहा है, ध्यान दो, यहाँ सिर्फ हो रहा है, तुम नहीं हो रहे हो, तुम बस हो, और जो हो रहा है वही है जो हो रहा है, अर्थात तो तुम ही हो। और ये तुम ही तब हो, और उसमें और तुम में कोई अंतर तभी नहीं है जब तुम कुछ भी नहीं हो रहे हो, और जब तुम कुछ भी नहीं हो रहे हो तो सब कुछ वही हो रहा है। सागर पर कितने भी लहरें आए, कितने भी ऊंचाई हो जाए, उसको कितने भी नाम दे दिया जाए, वो वास्तव में सागर ही होती है। तुम इन बातों को समझो, इन प्रक्रियाओं को समझो, और फिर खुद को और इस जिस भी चीज़ के साथ तुम जुड़े हुए हो उसको देख लो, और फिर जो तुम्हारा वो जो तुम्हारा वो जो उनके साथ है ना योजनाएं हैं, वह स्वतः ही टूट जाती है। तुम्हारे उन वस्तुओं के साथ, उन रिश्तों के साथ, उन विषयों के साथ तुम्हारा जो लगाव है ना, आसक्ति है, वो स्वतः ही झड़ जाती है। और तुम बस ये जानते रहो, ये धीरे धीरे स्वतः ही हो जाता है, और तुम मुक्त हो जाते हो और सब कुछ मुक्त हो जाता है। तुम स्वयं में स्वयं हो जाते हो, और उसी क्षण सब कुछ तुम होते हो, और उसके अतिरिक्त जो भी हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। समझे? इसी तरह समझते रहो।